नमस्कार, मैं हूं रत्नाकर त्रिपाठी। स्वागत है आपका इस खास कार्यक्रम में। आज हम चर्चा करेंगे आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के रोड मैप पर। आज जब कोरोना के चलते ग्लोबल इकोनॉमी डावाडोल है, विकास और जनकल्याण के कार्यक्रमों को जारी रखना हमारी सरकारों के सामने बड़ी चुनौती है। ऐसे में मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार ने नई पहल की है। सरकार आत्मनिर्भरता की राह पर आगे बढ़ रही है, मतलब अपने रिसोर्सेज से ही विकास और जन कल्याण। 6 माह के लंबे मंथन के बाद शिवराज सरकार ने आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का रोड मैप 2023 तैयार कर लिया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को भोपाल के मिंटो हॉल में से जारी करते हुए कहा कि ये चुनौती को अवसर में बदलने का रोड मैप है। इसमें दावा किया गया है कि किसानों की आय दोगुनी करने के साथ रोजगार के मौके बढ़ाए जाएंगे। इसके लिए निवेश को बढ़ावा देने के साथ ही कृषि को प्रसंस्करण से जोड़ा जाएगा। शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे बुनियादी सेक्टर्स को भी ढांचागत सुधार के अंतर्गत लाया जाएगा। अटल प्रोग्रेस वे एक्सप्रेसवे और नर्मदा एक्सप्रेसवे, भोपाल इंदौर एक्सप्रेसवे से भी प्रदेश में औद्योगिक और व्यावसायिक क्रांति का दावा किया गया है। सुनिए राज्य के आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश। और आज वो पल आया है जब हम आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के रोड मैप को जनता के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, लोकार्पित कर रहे हैं, इस संकल्पबद्धता के साथ कि मैं स्वयं, मेरे माननीय मंत्रीगण, मेरे अधिकारीगण अपनी जनता के साथ मिलकर इसको अक्षरशः जमीन पर उतारकर मध्य प्रदेश को देश के नंबर 1 के राज्यों की श्रेणी में शुमार कर देंगे कि आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश। और आज वो पल आया है जब हम आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कोरोना काल का जिक्र करते हुए कहा कि कोरोना संक्रमण के समय हमारे सामने आर्थिक चुनौतियां थी। एक समय तो ऐसा भी आया था जब खजाना खाली हो गया था। अधिकारियों ने कर्मचारियों का वेतन काटने का प्रस्ताव दिया था, पर हमने इसे नकार दिया और किसी भी कर्मचारी का वेतन नहीं रुकने दिया। उधार लेकर काम चलाया, पर अब स्थितियां धीरे धीरे सुधर रही हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि रोड मैप के क्रियान्वयन को लेकर लगातार समीक्षा होगी। प्रत्येक 30 दिन में विभागों को रिपोर्ट देना होगी। इसकी समीक्षा वो खुद करेंगे। दीनदयाल उपाध्याय समितियों के माध्यम से रोड मैप के क्रियान्वयन पर गांव-गांव में नजर रखी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि खेती को प्रसंस्करण से जोड़कर आर्थिक उन्नति लाई जाएगी। ओमकारेश्वर जलाशय में सोलर पैनल के माध्यम से बिजली बनाई जाएगी। सिंचाई के लिए जल की एक एक बूंद का उपयोग करेंगे और किसानों को कल्याण निधि दी जाएगी। गरीबों का राज्य के संसाधन पर बराबरी का हक होगा। बजट में जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी का फार्मूला लागू किया जाएगा। स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के साथ महिला सशक्तिकरण पर ध्यान दिया जाएगा। मानसून में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बफर में सफर को बढ़ावा दिया जाएगा। अमरकंटक, रामायण सर्किट, तीर्थकर सर्किट, नर्मदा परिक्रमा, ग्रामीण सर्किट जैसी थीम पर पर्यटन सर्किट विकसित किए जाएंगे और इससे 3 साल में रोड मैप को लागू कर प्रदेश देश के अग्रणी राज्यों में शुमार होगा। हमारे साथ इस मसले पर बातचीत के लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से विकास बोंद्रिया जी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। बोंद्रिया जी, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। नमस्ते। नमस्ते। बहुत जबरदस्त अगर कहें कि एक राज्य का आने वाला चित्र दिखाया गया है। हर तरफ खुशहाली, हरियाली और खुशहाली जैसा जो रोड मैप बनाकर मुख्यमंत्री सामने आए हैं, इस पर अमल करना कितनी बड़ी चुनौती हो सकती है सरकार के लिए, विकास जी? नहीं, देखिए, जनता ने जिस विश्वास के साथ में शिवराज जी की सरकार को पूर्ण बहुमत में स्थापित कर दिया है, 50% के लगभग वोट हमें उपचुनाव में दिए हैं, उसके बाद हमारी जिम्मेदारी बनती है कि झकाझक कुछ काम करके जनता के बीच में जाया जाए। अब केवल योजना बनाने का काम झकाझक नहीं हो सकता ना, क्रियान्वयन भी झकाझक चाहिए। और देखिए, क्रियान्वयन बेहतर होगा, सटीक हो सके और यथार्थ में हो सके, इसका ध्यान में रखते हुए ये जो पूरी योजना बनाई गई है वो ऐसा नहीं कि कागज पे केवल लिख लिया कुछ लोगों ने बैठ के। इसके लिए पूरी अलग अलग
विभागों से संबंधित, कार्यक्रमों से संबंधित टास्क फोर्स बनाई गई थी, उनकी आपस में ग्रुप डिस्कशन हुआ। आपने देखा होगा कि मई में 2 दिन का कार्यक्रम चला था, जिसमें अलग अलग टास्क फोर्स कमिटीज बनी थी, जिसमें अधिकारी थे, विशेषज्ञ थे, और उन्होंने फिर जो रिकमेंडेशंस दिए हैं आज के हालात के अनुरूप और भविष्य के लक्ष्यों को निर्धारित करते हुए, उन प्रेजेंटेशन को सीएम शिवराज सिंह चौहान जी के पास रखा गया था। उसमें से कुछ कम ज्यादा सुझावों के बाद में आपने देखा कि आज का ये जो प्रस्तुतिकरण हुआ है आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लिए, और 2023 को लक्ष्य मानते हुए काम निर्धारित किए हम करेंगे। और देखिए, इसमें चूंकि वही टीमें भी इन्वॉल्व थी जिनको एग्जीक्यूशन भी करना है, जिनको फील्ड की परेशानियां भी मालूम है, जिनको हमारे पास क्या संसाधन है वो भी मालूम है, इसलिए जो योजना है पूरी चरितार्थ होने वाली है और वो उसी सिस्टम में बनी है। जी जी, तो मुझे लगता है किसी को कोई शको शुबा नहीं होना चाहिए जी जी कि क्या चैलेंजेस होंगे, कैसे होगी, सब ध्यान में रखा गया है, संसाधन भी और समय भी। निश्चित रूप से। विकास जी, हमारे साथ मध्य प्रदेश कांग्रेस से प्रवक्ता के तौर पर दुर्गेश शर्मा जी भी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, उनकी भी बात सुनते हैं। शर्मा जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जी नमस्कार जी। ये जो रोड मैप तैयार हुआ है आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का, इसको पढ़ने के बाद लग रहा है कि राज्य में बहुत ही क्रांतिकारी बदलावों की तैयारी है। विकास बोंद्रिया जी, आपके भाजपा के मित्र हमारे साथ जुड़े हुए, उन्होंने कहा कि कुछ झकाझक घोषणाओं की बात नहीं है, बल्कि ये झकाझक काम का भी समय, क्योंकि उपचुनाव में पार्टी की जीत के बाद मतदाताओं ने सरकार की जिम्मेदारी और बढ़ा दी है। इस रोड मैप पर, इस आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के कंसेप्ट पर आपका क्या नजरिया है? बिल्कुल सही है, जवाबदारियां तो बढ़ी हुई है और भारतीय जनता पार्टी को जिस तरीके से सत्ता मिली है उसके बाद उनकी जवाबदारी और बढ़ जाती है, क्योंकि उनको अपनी जो सत्ता उनने पाई है या सत्ता प्राप्त करी है उसका भी लोगों को जवाब देना है कि हमने जो सत्ता मिली है वो सही है, गलत तरीका है, उचित है, अनुचित है, सब बातों का जवाब भी देना है। साथ ही जो भी रोड मैप लेके आए हैं, क्योंकि हमारे पास में घोषणा भी मुख्यमंत्री है, 21,000 से ज्यादा घोषणाएं पहले भी कर चुके हैं, अभी भी नया रोड मैप लेके आए हैं आत्मनिर्भर भारत, बहुत सारी सोच के साथ में। एक हमने माननीय मोदी जी का भी आत्मनिर्भर भारत का एक पूरा रोड मैप देखा था, जब कोविड के दौरान उन्होंने पूरे देश को बताया कि देश में हम यही करेंगे, पर धरातल में कुछ नहीं दिख रहा। ये बात सच है कि मार्केट के अंदर हिंदुस्तान का आदमी जो खुद के दम पर चलने वाला वो चल रहा है, पर सरकार क्या कर रही है ये कहीं नहीं दिख रहा। कहीं नौकरी के लिए कोई व्यवस्थाएं नहीं है, कहीं किसी तरह के व्यवसाय को उठाने के लिए कोई सहयोग सरकार का नहीं है। तो बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिनके लिए जवाबदेही भारतीय जनता पार्टी की है, क्योंकि केंद्र में भी और प्रदेश में भी दोनों जगह बैठे हैं। जी जी, लेकिन जवाबदेही का निर्वहन इनको करना है। तो शर्मा जी, ये शून्य है, उम्मीद शून्य है आपकी, निश्चित रूप से। शायद ये हमारे शून्य के आगे दशमलव कुछ बिंदी लगा के कुछ काम कर जाए, ऐसी संभावनाएं व्यक्त कर रहा हूं मैं, पर उम्मीद फिर भी मुझे नहीं है, क्योंकि इनके नेचर में, उनके चरित्र में इस तरीके के काम जनता के हित में करने का है नहीं। लेकिन फिर भी एक बड़ी पहल तो शर्मा जी आप भी निश्चित रूप से मानेंगे कि देश का ऐसा पहला राज्य मध्य प्रदेश बन गया है जिसने आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का रोडमैप तैयार किया। विकास बोंद्रिया जी, आपके मित्र, कांग्रेसी मित्र दुर्गेश शर्मा जी का जो कहना है कि इस शून्य के आगे शायद दशमलव लग जाए, इस बारे में आपकी राय भी हम जानना चाहेंगे। मुझे समझ में नहीं आया शून्य के आगे दशमलव लग जाए, मतलब यह है कि नाम मात्र के ही काम होने की संभावना इस क्षेत्र में नजर आ रही है। हालांकि शर्मा जी ने भी कहा कि उन्हें उम्मीद बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन उनका कहना था कि हो सकता है दशमलव लग जाए शून्य के पहले, तो थोड़े बहुत काम हो जाएं। देखिए, इस मामले में मैं दो तरह से बातचीत को रखूंगा। नंबर एक, हम जो वर्तमान में राजनीतिक स्थिति देख रहे हैं और मध्य प्रदेश के चुनावों की जो हम समीक्षा करें तो अपने आप पता लग जाता है कि जनता ने आखिरकार भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास क्यों रखा होगा। कुछ लाभ की दृष्टि में जनता ने अपने आप को महसूस किया होगा, इसलिए दिया ना वोट। दूसरी चीज, मैं मत करो,
ना मैं क्या कर पाओगे, कैसे कर पाओगे, उसका सही रोड मैप लेके आओ। जी वो आ रहे हैं, दूसरी पॉइंट पर भी आ ही रहे हैं शर्मा जी। उन्होंने 2 बातें रखने का कहा था। मैं दूसरी बात भी कह रहा हूँ। देखिए शर्मा जी ने भविष्य का रोड मैप तो देखा नहीं, पढ़ा भी नहीं होगा अभी। मैंने भी डिटेल में आज ही प्रकाशित हुआ है, तो मैं भी उसका पूरा अध्ययन करूंगा और 1-2 दिन में और डिटेल में शर्मा जी से भी चर्चा करूंगा। कुछ बिंदु आपने महत्वपूर्ण रखे भी। जो व्यापक दृष्टिकोण है, वर्तमान परिस्थितियों में हमें जो चैलेंजेस है उन्हें हमें ओवरकम करना है, ये बात रखी गई। कैसे किसान की आमदनी को दुगना करना है, किसान को सहायता पहुंचाना है। शर्मा जी से मैं केवल इतना कहना चाह रहा हूं। मैं जो दूसरी बात मुद्दे की रख रहा था, बीच में इन्होंने टोक दिया। पहली बात तो जनता का अनुभव अपना बता रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने काम पहले भी किया है और आगे के लिए भी जनता को उम्मीद है। दूसरी बात, हमारे पास में डेटाबेस होता है। डेटाबेस मध्य प्रदेश का बताता है कि कैसे हमने इरिगेशन में, कैसे खेती में 24% तक वार्षिक वृद्धि करी है, कैसे हमने इंडस्ट्रियल ग्रोथ को डबल डिजिट में ले गए थे हम, कैसे हमने नए स्कूल कॉलेजों की व्यापकता करी है, कैसे मेडिकल कॉलेजेसों का निर्माण किया हमने, कैसे मेडिकल सेवाओं का विस्तार किया है, कैसे हमने सरकार की भी आमदनी बढ़ाई और लोगों की भी आमदनी बढ़ाई, कैसे हमने मध्य प्रदेश में बिजली, सड़कें, लोगों को आवासीय प्लॉट या आवासीय मकान की उपलब्धता कराने का काम किया है। मैं एक बात और इसमें ऐड ऑन कर देता हूं, जो दुर्गेश जी की पता नहीं क्यों उन्हें लग रहा है 0 और दुर्गेश जी सुन रहा हूँ, बोलिए। आपको मैं एक तार्किक बात कहता हूं। आज आप 15 महीने के बाद जब चुनाव में उतरे थे तो आप कहा करते थे 15 महीने का समय बहुत कम मिला, हम इसमें कितना काम कर सकते थे, ठीक है। लेकिन आपको याद होगा, आपकी सरकार बनने के 8 महीने बाद आपने मैग्निफिसेंट मध्य प्रदेश नाम का एक 2 दिवसीय आयोजन किया था। उसमें बहुत सारे मध्य प्रदेश के गुणात्मक बिंदुओं को आपने पूरे विश्व के सामने प्रस्तुत किया था। अरे साहब, जब 15 महीने में आप एक्सक्यूज देते हो नहीं कर पाए, कुछ समय बहुत कम था, फिर 8 महीने में जो आप प्रस्तुतिकरण कर रहे थे, आखिर वो कब का था? वो गए 15 साल की शिवराज सरकार का था। बिल्कुल आपको जवाब दे रहा हूँ। अभी जब हम उपचुनाव में गए थे तब हमने 15 महीने में हमने क्या किया था, पूरा दस्तावेज लेके गए थे और दस्तावेज जनता के बीच में रखा था। आपको भी दिया था, मैंने बताया था आपको, व्हाट्सएप पे मैंने पीडीएफ भेजा भी था। साहब अब इतना ही सोच कर पाते, हमारे समय कहाँ मिला, बहुत कुछ हम चाह रहे थे करना, बहुत सारे हमारे चुनावी वादे थे। सुन दो लो भी, आपकी तो सुनिए, मेरी भी सुन लो। विकास जी मेरे ख्याल से विकास जी, पिछले 15 वर्ष का शिवराज सिंह चौहान के किए हुए कामों के बारे में कई बार अनुरोध किया था कि कोई चीज, कोई दस्तावेज प्रूव कर दो, नहीं कर पाए थे। हमने एक रोड मैप लेके आए थे 2024 तक सरकार के द्वारा दिए गए इनामात हैं। मुझे लगता है बोंदिया जी, हम 2 मिनट शर्मा जी की बात पहले सुन लें। उन्होंने बड़े धैर्यपूर्वक आपकी बात सुनी थी उन्होंने। जी शर्मा जी। जी धन्यवाद रत्नाकर जी। मैंने ये बताया कि मैंने जब उपचुनाव हुए हैं तो हमारी कांग्रेस पार्टी ने 15 महीने में क्या क्या काम किए मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की सरकार ने, पूरे दस्तावेजी प्रूफ के साथ हम गए थे। एक नंबर। दूसरा, हमने कमलनाथ जी के शासन में रहते हुए एक रोड मैप बनाया था कि हम मध्य प्रदेश को कैसे विकसित करेंगे, कैसे मध्य प्रदेश समृद्ध होगा, कैसे मध्य प्रदेश के अंदर रोजगार आएंगे। यहाँ आत्मनिर्भर भारत की माननीय मोदी जी की जो वर्किंग है, जो कोविड के दौरान उन्होंने आत्मनिर्भर भारत बताया, उस तरीके से शिवराज सिंह चौहान जी लेके मध्य प्रदेश में एक आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश पे आ गए। ये उनका एक नेचर है। माननीय मोदी जी जो चीज सोचते हैं या बोलते हैं उसको वो यहाँ पर स्वप्न लोक में दिखाने लगते हैं, पर दुर्भाग्य है कि वो स्वप्न लोक में ही रह जाता है, वो धरातल पे नहीं आता है। और अभी तक मध्य प्रदेश के अंदर शिवराज सिंह चौहान जी के पिछले 15 वर्ष के शासनकाल में उद्योग के नाम पे हम शून्य थे। माननीय विकास गोंदलिया जी कह रहे थे साहब हमने लोगों की आमदनी बढ़ा दी। विकास भाई 22-21 हजार या इससे कई गुना ज्यादा जो है किसानों ने मध्य प्रदेश में आत्महत्या की। ऑफ इंडिया के द्वारा मध्य प्रदेश का सुन लो, मैंने पूरी सुनी, मेरा जवाब सुन लो, आपकी एक एक बात का जवाब दे रहा हूँ।
किसानों की मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा आत्महत्या थी। महिलाएं मच्छियां मध्य प्रदेश में सुरक्षित तब भी नहीं थी और आज भी नहीं है। मध्य प्रदेश के अंदर अभी पिछले 7 महीने के अंदर ये बात भी समझ में आई सबके सामने कि ऑक्सीजन तक मध्य प्रदेश के पास अपनी नहीं है। अस्पताल में ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ी तो हमको महाराष्ट्र सरकार के सामने बात करना पड़ा कि भैया हमको ऑक्सीजन दे दो क्योंकि हमारे पास नहीं है। तो जो मध्य प्रदेश 15 वर्ष में शिवराज सिंह चौहान जी के रहते हुए जीवन जीने के लिए मेडिकल हॉस्पिटल के लिए ऑक्सीजन नहीं बना पाया, वो मेडिकल कॉलेज की बात कर रहे हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है कि आपने धरातल पे डॉक्टर नहीं करे। शिवराज सिंह चौहान जी का जो विधानसभा क्षेत्र बुधनी, उसके अंदर जो सरकारी अस्पताल, उसमें पिछले चुनाव के दौरान जब मैं वहां प्रचार और जनसंपर्क में गया था, जनता ने बताया कि महिला डॉक्टर नहीं सरकारी अस्पताल में। लेकिन अब आप दुर्गेश मुझे जी, कैसी बातें करते हो साहब कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, धरातल पे तो आप शून्य बटे सन्नाटा हो। लेकिन दुर्गेश इसीलिए जी- मैं कह रहा हूँ शून्य के बाद दशमलव लग के शायद आप लोग कुछ करें। दुर्गेश जी शायद, वो भी दुर्गेश शायद। दुर्गेश जी एक बात लेकिन यहाँ पर उठती है, आपने कई खामियां गिनाई शिवराज सिंह चौहान के पुराने कार्यकाल की, आपने कई चीज़ें कही, लेकिन बावजूद इसके ये वही पार्टी है जिसको प्रदेश की जनता ने उपचुनाव में आपसे ज़्यादा सीटें दी, क्लियर कट मेजॉरिटी से ज़्यादा की सीटें प्रदान की। तो जनता क्या इन इश्यूज़ को आदरणीय रत्नाकर जी, मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के पास में विधायक ज्यादा है, इनके पास में वोट है, इन्होंने जो अभी बताया इनके पास वोट भी ज्यादा है। उस सब चीज में बहुत बार सवालिया निशान लगाए कि आखिर कैसे और करामात दिखाते हैं ये लोग कि इनके पास यहाँ संख्या बढ़ जाती है, क्योंकि जब किसी के लिए कुछ करते नहीं है। मेरे और आपके घर में और विकास भोंदरिया जी के घर में जो बिजली जल रही थी वो 1 रुपए यूनिट तक पे जल रही थी यदि हम 100 यूनिट खर्च करते थे। आज वही बिजली हमारे लिए 7-8 रुपए तक की है। अब मुझे समझ में नहीं आता कि जब मैं 1 रुपए में बिजली देने को तैयार हूँ तो आप 8 रुपए की बिजली वाले लुटेरे से कैसे दोस्ती करने जाओगे? यही आप तो आपसे 1 रुपए वाले के पास जाओगे ना कि यार ये सहूलियत दे रहा है। हिंदुस्तान में इतिहास है, पूरा हिंदुस्तान में आजादी से लेके अभी तक कमलनाथ जी ने मध्यम वर्गीय से लेके अपर क्लास से लेके लोअर वर्ग तक को सबको एक ही श्रेणी में रखा था। आप जितना खर्च करो उतना आप हमको पैसा दो। नहीं, लेकिन शर्मा जी बात यहाँ पर फिर वही आ जाती है। खैर आपने कहा कि न जाने कैसे हो गया। विकास भोंदरिया जी एक सवाल यहाँ पर आपसे भी बनता है, मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में एक बार फिर भारी भरकम कर्ज उठाया है। ये कहा गया है कि कई चीज़ों की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए ऐसा करना पड़ा है। अब जो ये रोड मैप लेकर आए हैं, इसके लिए जो फाइनेंशियल जो इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगा, इसके लिए सरकार किस तरीके से अपने आप को तैयार कर पाएगी, क्योंकि पैसों की जरूरत बहुत ज्यादा पड़ने जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, वित्तीय व्यवस्था तो बेहतर लगती है तभी जन कल्याणकारी योजनाओं पे हम बेहतर काम कर सकते हैं। इसे तो कोविड के कारण कुछ थोड़ी सी दिक्कतें जरूर आई हैं, लेकिन आपने देखा होगा आज श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है वित्त मंत्री होने के नाते कि किस तरह से वापस हमारा इकोनॉमिक साइकिल व्यवस्थित होने लगा है। हमारी जीडीपी ग्रोथ फिर पॉजिटिव आ गई है और जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 4th क्वार्टर में वो 3rd क्वार्टर में ही हो गया है। दूसरी बात, गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी बहुत सारी योजनाओं को फंडिंग करना चालू किया है। राज्य सरकारों को फाइनेंशियल मदद थ्रू आरबीआई और जो इजी बोरोइंग चालू किया है उसमें भी फैसिलिटेट किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। तो मुझे लगता है कि वापस दुरुस्त होती इकोनॉमी के साथ में सरकार की राजस्व आय बढ़ेगी, वो हमें सहयोग देगा, वो हमारे आकलन में भी है। नंबर दूसरा, हम कुछ ऐसी नई नगरीय विकास से संबंधित योजनाओं पे भी काम करेंगे जिसमें सरकार का पैसा कम खर्च हो, और क्योंकि नगरीय व्यवस्थाएं सरकार के आय अर्जन का भी तरीका बहुत बेहतर एक फार्मूला बताती हैं, तो उन पे भी हम काम करेंगे। तीसरी बात, देखिए यकीनन कई बार शिवराज जी ने भी कहा है कि अगर हमें निर्धन लोगों की, पिछड़े हुए लोगों की अगर मदद करने के लिए, उन्हें जरूरत पड़ने पर राहत पहुंचाने के लिए अगर कर्जा भी लेना पड़ा तो सरकार अपने दम खम पे वो कर्जा लेके भी वो काम करेगी। और देखिए, चूंकि
ज्यादातर बातें काम सरकार जो मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार प्लान कर रही है वो सब डेवलपमेंटल एक्टिविटीज है। वो हमारे रेवेन्यू के सोर्सेस को भी बढ़ाती है, वहीं पे लोगों को भी सुविधाएं मुहैया होती हैं। तो ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए लोन देना वो एक उसमें अच्छा इन्वेस्टमेंट रिटर्न भी रहता है, इसलिए बैंक भी उसके आगे लिए आते हैं। वो सरकार के कार्यक्रम रूटीन के कार्यक्रमों से अलग भी हो जाता है। और जो रिजर्व बैंक ने जो अभी 3.5 का एक डेफिसिट रेशियो डिसाइड कर रखा है, तो मुझे लगता है कि कभी भी मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार 15 साल में भी और आज भी उसको पार तो कभी करा नहीं हमने। जी जी, तो इसलिए कभी भी हम फाइनेंशियल डिफॉल्टर तो है नहीं है। जी जी जी, बिल्कुल। फाइनेंशियल अनुशासन में, डिसिप्लिन में काम कर रहे हैं। डिसिप्लिन में आप निश्चित रूप से आपने दावा किया है कि आप लोग डिसिप्लिन में काम करें। दुर्गेश शर्मा जी, आपने जिस तरीके से इन तमाम रोड मैप पर आपने सवालिया निशान लगाए, आपने कहा कि कोई आपको उम्मीद नहीं है। अब मध्य प्रदेश में आप लोग पिछले मार्च के बाद से इस सरकार की तमाम गलतियों को गिनाते रहे, उठाते रहे, लेकिन शायद जनता को कन्विंस नहीं कर पाए। अब उन्हीं कमलनाथ और उन्हीं दिग्विजय सिंह जी के सहारे क्या एक ऐसा विपक्ष को गढ़ने की आप बात कह सकते हैं जो इस रोड मैप को लेकर एक सशक्त और सजग विपक्ष की भूमिका निभा सकेगा राज्य में? जो आपने दो नाम मेरे वरिष्ठ नेताओं के लिए, दोनों के पास इतना अनुभव है, उनका अनुभव हमारे लिए बहुत ताकत है, बहुत बड़ी ताकत। उनके अनुभव पर हम मध्य प्रदेश के अंदर इस रोड मैप को सही यदि एग्जीक्यूट करेंगे ये, तो वो भी बता पाएंगे, और नहीं करेंगे तो वो भी बता पाएंगे। और यदि ये सहयोग लेना चाहेंगे विपक्ष के रूप में कांग्रेस पार्टी का, तो निश्चित उस रोड मैप को सफल बनाने के लिए, क्योंकि हम जनता के प्रति जवाबदेही रखते हैं, ये नहीं रखें पर हम तो रखते हैं, हम उस रोड मैप को भी सफल बनाने का प्रयास करेंगे यदि जनता के हित में ये काम करें। बातें अभी कह रहे थे सीतारमैया जी की वित्त मंत्री महोदया ने ये बताया, वो बताया। विकास बंदरिया जी, जो लाखों करोड़ों की तादाद में जो रोजगार छिने हैं या नौकरियां गई हैं, तो जो आपने बताया आंकड़ों पर खेल मत करो, धरातल पे ये बताओ कि किस आदमी को नौकरी लग गई, इसकी नौकरी चली गई थी, इसकी लग गई नहीं। तो मैं आपको 100-200 नाम अभी गिना देता हूँ, मेरे आसपास के मित्रगणों के, मेरे अपने हम उम्र साथियों का, मेरे से छोटे मेरे बच्चों का, मैं कईयों को बता दूंगा जिनका रोजगार चला गया, नौकरी चली गई। लेकिन शर्मा जी बता पाएंगे एक आध नाम? शर्मा, विकास बोंद्रिया जी आपसे सवाल मुखातिब हैं शर्मा जी का ये सवाल। शर्मा जी के साथ दिक्कत यही है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी ने परसों भी चुनाव जीतने के बाद में जो बात रखी है वो यही रखी। दुर्गेश शर्मा जी को वीडी शर्मा जी से दिक्कत है, किसके से दिक्कत है? नहीं, दिक्कत आपके साथ है, दुर्गेश जी के साथ। तो मेरे से दिक्कत तो आपको हमेशा रहेगी, क्योंकि मैं सच बोलता हूँ, आपको झूठ बोलने में माहिर हूँ। कुछ बात तो सुन लीजिए, वीडी शर्मा जी मैं तो सुन रहा हूँ। मैंने आपसे एक चीज पूछी, एक व्यक्ति बताओ जिसका पिछले 6 महीने के अंदर नौकरी गई हो और उसको नौकरी मिल गई हो। एक व्यक्ति बताओ, एक व्यक्ति बताओ जिसका रोजगार बंद हो गया हो, उसका पुनः चालू हो गया हो। आप लोगों के जो रोड मैप है या आपके जो घोषणाएं या जो आपके वित्त मंत्री आए, आपके माननीय मोदी जी के द्वारा जो दुनिया के गणित बताए गए थे, उसके तहत चलते हुए आप भी व्यापारी हो, आपके भी काम है, आप पत्रकार भी हो, आप हर फील्ड के माहिर आदमी हो, आपके पास में जानकारी होना चाहिए कि ये बंदा है जिसके संग में ऐसा हो गया। एक व्यक्ति का नाम बताओ जिसकी नौकरी गई हो और लग गई हो। मैं बता दे रहा हूँ ना आपको, आज ही एक कार्यक्रम हुआ जिसमें सीएम साहब उपस्थित थे, वो था ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर्स योजना के तहत लोगों को फाइनेंसिंग किया गया है। अब आप देखिए, कोविड के सिलसिले में बहुत सारे स्ट्रीट वेंडर्स का रोजगार चला गया, उनकी जो कार्यशील पूंजी थी वो खत्म हो गई थी। गवर्नमेंट ने जो उनको वापस उनके धंधे चालू कराने में सहायता करी है, कार्यशील पूंजी की उपलब्धता कराई है, आप बताइए क्या वो उनको रोजगार नहीं दे रहा? भैया विकास जी, मैंने बोला आप एक आध नाम ऐसे व्यक्ति के बता दो। आप प्लानिंग बता रहे हो, मुझे लगता है कि बता रहे हो। जी, आप दोनों साहबान से मैं
क्षमा चाहूँगा, वाकई बहस बहुत अच्छी चल रही थी, काफ़ी तार्किक चल रही थी, लेकिन समय की बाध्यता हमारे साथ है। दुर्गेश शर्मा जी, विकास बोंद्रिया जी, इस चर्चा में शामिल होने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुना आपने कांग्रेस के प्रवक्ता को, जिनका कहना था कि उन्हें सरकार से इस रोड मैप के बावजूद विकास की कोई उम्मीद नहीं है। वहीं विकास बोंद्रिया जी का ये कहना था कि सरकार सारे संसाधनों का इस्तेमाल करके, अतिरिक्त कोशिश करके मध्य प्रदेश को 2023 तक आत्मनिर्भर की श्रेणी में ला देगी। आने वाले कल में क्या होगा ये हम देखेंगे। आपको तब तक इससे जुड़ी एक एक घटनाक्रम से अवगत कराते रहेंगे। फिलहाल इजाज़त दीजिए और देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।